पिछले एपिसोड में हमने देखा जेचरी मनीमैन कहता है जब मैं उसकी ट्रिप के लिए मान गया तो उसके पीछे पड़ना मेरी मूर्खता थी, लेकिन आप कभी नहीं जानते तो फिर मैं श्योर हूँ कि कुछ भी नहीं होने वाला है। देन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, इवोन ढेर सारे फूलों को तोड़ती है और फिर उसे लूसी के पास ले जाती हुई कहती है इसे ले लो। तो इसमें लूसी कहती है इतने सारे फूल अचानक क्यों? तो इवोन कहती है मुझे पता है कि आप प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी नहीं कर रहे हैं और आप केवल लाइफ में एक बार ही दुल्हन बन पाएंगी। मैं आपके हैप्पी मैरिड लाइफ की प्रे करते हुए इन फूलों को तैयार किया है। इसमें लूसी कहती है मुझे पहले कभी गुलदस्ता नहीं मिला, यहाँ बहुत ही सुंदर है। तो इवोन लूसी का हाथ पकड़ती है और कहती है लूसी तुम्हें खुश रहना होगा चाहे कुछ भी हो, चाहे यह मेरे हिस्से की खुशी क्यों ना हो, और मुझे माफ कर देना लूसी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूसी एक कमरे में होती है और हम देखते हैं कि उसे चोट भी लगी हुई होती है। तभी बाहर से आवाज आती है यहाँ लॉर्ड की वाइफ है। वहाँ किस लॉर्ड की वाइफ है? वहाँ जगह जहाँ पे अर्नो को ड्यूक में बदल दिया गया। अगर वो हमारे क्षेत्र के लॉर्ड की वाइफ है तो वहाँ अर्नो डचेस होगी। इन बातों को सुन लूसी दरवाजे के पास आकर वहाँ बाहर देखती है और उसे बियंका दिखाई देती है। तभी एक पर्सन बिसेंट से कहता है आप लॉर्ड बिसेंट है ना, अर्नो के हेड बटलर, आप हमारे गाँव में क्या करने के लिए आए हैं? इस पे बिसेंट बोलता है क्या आप गाँव के मुखिया है? इनसे मिले, यहाँ डचेस अर्नो है। यहाँ सुन वो चौंकते ही कहता है डचेस, और वहाँ के सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं। तो बियंका उनसे कहती है यहाँ बहुत ही जीवित गाँव लगता है। फिर वो पर्सन बोलता है थैंक यू मैडम, आप बहुत दूर से आए हैं इसलिए प्लीज आपको मेरे घर में ठहरने की परमिशन दीजिए। तो बियंका कहती है यहाँ सब ठीक है, आज मैं बिना किसी दिखावे के आई हूँ क्योंकि मुझे किसी से मिलना है। बेरेंस की छोटी बहन लूसी वहाँ कहाँ रहती है? इसमें गाँव का मुखिया कहता है उसका हस्बैंड इस टाइम बाहर गया है, अगर आप उससे मिलना भी चाहेंगे तो वो घर पे नहीं मिलेगी। इसमें बियंका कहती है इसका क्या मतलब है? मैं उसके वाइफ से मिलने के लिए आई हूँ। यहाँ एक बार मेरा डोमेन था, क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ गाँव में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं नहीं जा सकती? इसमें वो कहता है हाँ बात यहाँ है कि मैडम मैं तुरंत ही किसी को भेजकर उसके हस्बैंड को बुला लूंगा, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। तो इवन मनीमैन कहती है मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लूसी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे गाँव वाले छुपा रहे हैं। और वो कहती है मैं गाँव के चारों ओर जायजा लूंगी, चलो चले बिसेंट। यहाँ सब लूसी देखती है और बियंका को बुलाती है लेकिन उसकी आवाज बहुत ही धीमी होती है। इसके बाद वो वहाँ से गिर जाती है। फिर बियंका गाँव के चारों ओर देखने लगती है और इधर उधर छानबीन करने लगती है। तो बिसेंट उस गांव के लोगों को देखता है और बियंका से कहता है मैडम क्या आपको लगता है कि हमें सर रॉबर्ट या सर सवे को अपने साथ लाना चाहिए था? भले ही हम लूसी को ढूंढ ले लेकिन मुझे नहीं पता कि गांव वाले कैसा रिएक्ट करेंगे। इसमें बियंका कहती है बिसेंट ऐसा लगता है कि आप बुढ़ापे में डरपोक हो गए हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी इसलिए चिंता मत करो, और यहाँ मत भूलो कि तुम किसी और के साथ नहीं बल्कि एक संत बियंका के साथ आए हो। यहाँ सुन बिसेंट खुश होकर कहता है मैडम। तो बियंका मनीमैन कहती है यही मैंने उससे कहा, लेकिन जैसे कि बिसेंट ने कहा अगर गाँव वाले इसी तरह रिएक्ट करेंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लूसी को ढूंढ मिलेंगे तो गाँव वाले हमें जाने नहीं देंगे। मेरे से गलती हो गई, मैं बस लूसी के पोजीशन के बारे में सोच रही थी और इस तरह के सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा यहाँ हमें मुसीबत में डाल सकता है। हमें अभी क्या करना चाहिए? क्या हमें अर्नो कैसल में लौट जाना चाहिए और बाद में वापस आना चाहिए? लेकिन क्या होगा अगर मेरे एब्सेंट होने पर यहाँ लूसी को कुछ हो गया? उसी टाइम उनके पास जेचरी आता है, उसे देख बियंका मनीमैन कहती है यहाँ खुशबू। फिर जेचरी बियंका को हैंकी देता है और कहता है माय लेडी मैं श्योर हूँ कि आपने अपने हैंकरचीफ को गिरा दिया था। फिर हम जेचरी का फेस देखते हैं और बियंका उसे देखकर कहती है जेचरी आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं? तो जेचरी कहता है ओ मुझे माफ कर देना लेकिन मैं बहुत ही टेंशन में था। इस पे बियंका कहती है माफी मत मांगो, आपको पता भी नहीं था कि मैं कितना अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तो जेचरी कहता है ठीक है मैं लूसी को ढूंढूंगा। तो फिर आप गाँव के मुखिया के घर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो बियंका अपने आसपास के लोगों को देखती है और कहती है मैं इसे आप पर छोड़ती हूँ जेचरी, मैं उन लोगों से लूसी के हस्बैंड के बारे में पूछूंगी, तो प्लीज जब मैं यहाँ कर रही हूँ तो आप उसे ढूंढिए जेचरी, मैं आज ही लूसी को इस गाँव से लेके जाऊंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे। फिर हम नेक्स्ट सीन में बियंका और बिसेंट को मुखिया के घर में देखते हैं। मुखिया उन्हें चाय ऑफर करता है और कहता है यह हमारे लिए साधारण भोजन है इसलिए मैं श्योर हूँ कि यहाँ आपके टेस्ट के अनुसार होगा। इसमें बियंका कहती है मैं हल्का खाना खाती हूँ लेकिन मैं ज्यादा नखरे नहीं करती हूँ और इसके लिए थैंक यू। और वो मनीमैन कहती है ये बे चीजें है जो मेरे पास तब अवेलेबल नहीं था जब मैं अपने पिछले लाइफ में सड़कों पर घूमती थी। फिर गाँव का मुखिया कहता है तो फिर प्लीज थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए योर हाइनेस, मैं लूसी के हस्बैंड को ढूंढूंगा और फिर वापस आऊंगा। यहाँ कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तो बिसेंट कहता है वो चले गया, मैं क्या करूँ मैडम, क्या मैं चुपचाप उसको फॉलो करूँ? तो बियंका कहती है अभी के लिए अपने आप को बस गर्म करो, आप भी सुबह से बाहर थे।
और वो मणिमन कहती है मैं जानती थी कि लूसी के साथ क्या हुआ, जबकि जयश्री बाहर है। फिर वहाँ पे गांव की मुखिया आती है और वो कहती है मैडम क्या आप लूसी के बारे में पूछना चाहती है? तो प्रियंका कहती है हाँ, लेकिन वो हर मोड़ पर मुझसे बच रहा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं पूछ पा रही हूँ। फिर मुखिया की वाइफ कहती है क्योंकि गाँव के अधिकांश पुरुष एक दूसरे के रिलेटिव है, इसलिए वे बाहरी लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। ऐसा स्पेशली तब होता है जब किसी के बारे में केवल कहने के लिए बुरी बातें होती है। इस पे प्रियंका कहती है तो फिर मेरा मानना है कि आप इस गांव से नहीं हैं। फिर मुखिया की वाइफ कहती है मैं ऑर्नो कैसल से हूँ, जहाँ लूसी और इवोन मेरा मतलब कि पेरेंट्स रहती है। इस गांव के आसपास उपजाऊ भूमि होने के कारण कई किसानी फैमिली यहाँ पे रहती है। यही कारण है कि गांव की कई महिलाएं शहर के पुरुषों के साथ अरेंज मैरिज कर लेती है और मेरे लूसी के बीच में भी यही केस हुआ। सच बताओ तो माई लेडी, वहाँ लड़की जिसकी शादी इस गाँव में होने वाली थी वहाँ लूसी नहीं बल्कि इवोन थी। यहाँ सुन प्रियंका चौंक जाती है और कहती है इवोन। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक लेडी इवोन से कहती है मैंने सुना है कि काउंट ऑर्नो में एक मेड की जरूरत है। काउंटेस के नर्स का कुछ साल पहले ही निधन हो गया है, लेकिन यंग वाइफ इतनी मनमोजी है कि उसके पास ज्यादा मेडें नहीं टिकती है। उन्होंने मुझसे आप जैसी मेहनती लड़कियों की सिफारिश करने के लिए कहा। आप इसके बारे में क्या सोचती है इवोन? महल में काम करने वाली मेडों को टाइम से इनकम मिलता है और 3 टाइम का खाना भी मिलता है। इसलिए इवोन कहती है भगवान, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी जैसी कोई लड़की काउंट के घर में काम कर सकती है। इसके अलावा मेरी शादी जल्दी ही दूसरे गांव में होने वाली है। फिर वो लेडी बोलती है आप लूसी को अपनी जगह बदल सकते हैं, चाहे आप शादी करें या महल में काम करें, किसी को तो लूसी की देखभाल करनी ही होगी, है ना? इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी इस शादी के लिए मान जाती है और इवोन उसे एक बुके देती है। फिर मुखिया की वाइफ कहती है लूसी का हस्बैंड शुरू से उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था, वह रियली में खुश था क्योंकि उसे काम की वाइफ मिली है। फिर हम और एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक लेडी कहती है कारपेंटर के घर में कोई भी बच्चे की खबर नहीं है। यहाँ तो पक्का है, मैं श्योर हूँ कि आपने सुना ही होगा कि उसकी वाइफ इधर उधर से पैसे उधार लेती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड पर जुए के कर्जे है और उसने पैसों के लिए लूसी के बाल भी बेच दिए। उसी टाइम लूसी आती है और लूसी सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। लूसी को देख मुखिया का वाइफ कहती है लूसी तुम यहाँ पे? फिर थोड़ी देर बाद वही लेडी कहती है भगवान उसके पैरों को देखो, उसमें मुश्किल से ही मांस होगा, वहाँ तो सिर्फ चमड़ी और हड्डी से ही बनी है, वहाँ फिर बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? तुम्हें पता है मुझे लगता है कि उसका हस्बैंड भी उसे धोखा दे रहा है। आपको क्या लगता है? वहाँ जुआ खेलता है और धोखाधड़ी करता है। क्या इसका कारण यहाँ नहीं है कि लूसी अपने हस्बैंड का दिल जीतने के लिए सफल नहीं हो पाई? यहाँ सुन प्रियंका मन ही मन कहती है शब्द जो किसी व्यक्ति के दिल को छोटा करता है और चुभते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की गलती को ढूंढने के लिए अपनी नजर उन पर गड़ाए रखते हैं। और वहाँ लूसी को अपने पिछली लाइफ में हुई घटना से कंपेयर करने लगती है। लूसी के हस्बैंड ने लूसी को मारना शुरू कर दिया जब उसने सुना कि इवोन और उसके हस्बैंड को बैरन का टाइटल मिला। फिर हम और एक फ्लैश देखते हैं जहाँ पे लूसी का हस्बैंड उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे बहन के हस्बैंड को बैरन का टाइटल मिला और उसके साथ उसकी जमीन भी मिली। तुम्हारी वजह इवोन को मेरे से शादी करनी चाहिए थी और तुम एक लड़की हो जो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती हो। यहाँ सुन लूसी चिल्लाती हुई कहती है आप मेरी बहन के नाम को इतने हल्के से नहीं ले सकते हो। वहाँ अब एक बैरेंस और एक कूलिंग लेडी बन गई है। यहाँ सुन लूसी का हस्बैंड लूसी को मारकर उसी कमरे में बंद कर देता है। फिर हम कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है तो लूसी का हस्बैंड कहाँ पे है? इसमें गाँव का मुखिया कहता है वहाँ शायद किसी सड़क पर शराब पीकर बेहोश पड़ा हुआ होगा। इसमें दूसरा पर्सन बोलता है क्या इसका मतलब यही है कि लूसी अभी भी उसी खाली स्टोरेज में बंद है? क्या यहाँ बेहतर नहीं होगा कि इसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और डचेस ऑर्नो को दिखाया जाए? इसमें मुखिया कहता है ओह हम डचेस को क्या बताएंगे, उसके हस्बैंड के मारने के बाद हमने उसे मरने के लिए वही छोड़ दिया था। और क्या आप उसे यहाँ बताने जा रहे हैं कि जब कोई पर्सन स्टोरेज के पास गया तो लूसी के हस्बैंड ने चाकू पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया? हमारे गांव के लिए यहाँ कितनी शर्मनाक बात है, उसे इतनी छोटी लड़की को अपनी वाइफ क्यों बनाना पड़ा? यहाँ सारी बातें जचरी सुनता है और फिर उसी स्टोर रूम के पास जाता है और दरवाजे को देखते हुए कहता है दरवाजे पर कोई भी ताला नहीं है। फिर वो अंदर जाता है और लूसी को वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। उसके मन में अभी भी भागने का विचार नहीं आया। इसके बाद वह लूसी को बाहर ले आता है जिसे देख सभी चौंक जाता है और उसके पास चले जाते हैं। उनको देख जचरी कहता है यहाँ से हटो। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं आप कौन है, आप यहाँ उसे बाहर नहीं निकाल सकते। फिर मुखिया कहता है वहाँ स्ट्रेस और फिर मनीमन कहता है यहाँ इंसान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? और तब उसे हल्का याद आता है कि संडे के दिन उसने जचरी और प्रियंका को देखा था। और तभी वहाँ भी प्रियंका जाती है और कहती है जचरी, जिसे सुन वहाँ चौंक जाता है। फिर वो कहता है योर मैजेस्टी कौन यहाँ कहते हुए वो बैठ जाता है और इसे सुन बाकी के लोग
लोग भी चौंक जाते हैं। फिर बियांका लूसी को देखती है और उससे कहती है मैं तुम्हें इवोन के पास ले चलूंगी। फिर वो गाँव के मुखिया से कहता है गाँव के मुखिया जब लूसी का हस्बैंड वापस आए तुझे यहाँ मैसेज दे देना। उससे कहना कि बिना किसी रीजन के बियांका द ऑनर ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूसी का हस्बैंड कुछ कॉइनों को उछालते हुए कहता है ओहो आज तो मैं गेम में शानदार रोल में था, जब मैं वापस जाऊंगा तो लूसी के लिए कुछ टेस्टी चीजें खरीदूंगा। और फिर वो मनी मन कहता है नहीं मैं पहले से उसे खाना और छत उपलब्ध करा रहा हूँ तो फिर मैं उस पर पैसा क्यों खर्च करूँ। जब उस लड़के ने मुझसे पहले शादी की थी तो वह नर्म और बेनर्म थी, लेकिन जब से इवोन वहाँ काउंटेस या डचेस जो भी है उसकी मेड बने तो वहाँ उसका सिर बड़ा हो गया। मुझे उसे टाइम टाइम पर स्टोरेज में रखना ही होगा ताकि वो अपने हस्बैंड से डरती रहे और आज्ञाकारी बन जाए। उस लड़की के पास लौटने के लिए कोई घर या फैमिली भी नहीं है, वहाँ क्या करेगी, मुझे तलाक दे देगी। बहुत तो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसे अपने साथ रहने दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही दयालु हूँ। फिर वो अपने चारों तरफ देखता है और कहता है गाँव आज इतना शांत क्यों है। इसके बाद वह स्टोर रूम को देखता है। स्टोर रूम का दरवाजा खुला होता है जिससे वह चौंक जाता है और उस रूम की तरफ जाते हुए चिल्लाकर कहता है क्या बकवास है, मैंने हर किसी को बार बार कहा है कि इस जगह से दूर रहना। फिर वह अपने हाथ में एक वेपन लेता है और उसके अंदर जाते हुए कहता है किस कमीने ने इस दरवाजे को खोला। उसके अंदर पहले से ही सोबे होता है जो कि ब्लैक रोब पहने हुए होता है। उसे देख वो कहता है ओह होली तुमने तो मुझे डरा दिया, लेकिन तुम कौन हो, आप उस लेडी को कहाँ ले गए जो यहाँ थी, क्या यहाँ हो सकता है, क्या आप लूसी से प्यार करते हैं। तो सोबे अपने चेहरे से रोब को हटाता है और उसे जोर से पंच मारता है जिससे कि उसके मुंह में खून ही खून हो जाता है। फिर सोबे बोलता है यहाँ हमारे पेरेंट्स को रुलाने के लिए, यहाँ गेस्टन को रुलाने के लिए, जिसने हॉस्पिटल में रोने के अलावा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसकी मॉम बीमार थी, और डी कॉर्नो की छोटी बेटी के लिए जो इस तरह से अपनी सहेली के साथ नहीं खेल सकती, यहाँ गैस्पर के लिए क्योंकि वह खुद आपको पनिश नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वाइफ और वो मॉर्निंग सिकनेस से पीड़ित है। उसे मारने के बाद सोबे उसे नीचे फेंकता है और फिर से कहता है तुम्हें लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ, आज सारा दिन इसी के बारे में सोचते लेते हैं इसलिए अन्य समस्याओं के बारे में नहीं सोच पाते हैं। मैं उन डचेस के कहने पर यहाँ आया हूँ, उन्होंने कहा था कि आप उनसे मिलने जरूर जाओगे, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत थी कि आप 2 दिन तक उनके सामने नहीं गए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इस पे लूसी का हस्बैंड बोलता है डचेस वहाँ क्यों, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। इस पे सोबे कहता है मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी समस्या, यहाँ के कर वो अपना हाथ बढ़ाता है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है उसने मुझे तुम्हें अंदर ले जाने के लिए कहा है। तो लूसी का हस्बैंड कहता है ओके सर। फिर वो खड़ा होता है, तभी सोबे कहता है ओहो ठीक है, और फिर से उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है यहाँ ड्यूक ऑर्नो की तरफ से, मैं इसलिए अपने कमजोर शरीर के बावजूद इस ठंड के मौसम में इन सड़कों पर भटकती रही और यहाँ तुम्हारे कारण हुआ, तुम कचरा तुम्हारे कारण ही वो सारी रात बीमार थी। मुझे पता है कि सभी अफवाहें कहती है कि डचेस डरावनी है और ड्यूक उदार है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि जब वहाँ गुस्से में होते हैं तो कितने डरावने होते हैं। फिर सोबे उसे घोड़े से बांधता है और कहता है खुश हो जाओ कि मैं उनकी जगह आया हूँ क्योंकि डचेस की देखभाल करने में वो बिजी है। फिर लूसी का हस्बैंड कहता है एक्सक्यूज मी लूसी कहाँ पे है। इस पे सोबे कहता है वहाँ वही जगह पे है जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। फिर हम ऑर्नो कैस्टल में देखते हैं लूसी अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने इवोन होती है जो कि लूसी को देखकर रोते ही कहती है लूसी भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लूसी कहती है इवोन मैं कहाँ पे हूँ। इसी टाइम वहाँ पे बियांका आती है और वो कहती है आप ऑर्नो के कैस्टल में है। इस पे लूसी कहती है मैडम। तो बियांका कहती है मुझे पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था जब मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ बहुत देर हो गई है। तुम्हारे हस्बैंड जिस दिन हम तुमको यहाँ पे लेके आए वहाँ गाँव में नहीं था, मैंने उससे कहा था कि अगले दिन मुझसे मिलने आए लेकिन वो नहीं आया। तब से 4 दिन बीत चुके हैं, इसलिए मैंने अपने नाइट को उसे लेने के लिए भेजा। चिंता मत करो, मेरे ऑर्डर को फॉलो न करने के कारण उसे यहाँ लाया जा रहा है, और अगर तुम इसे नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ सुनिश्चित करूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी ना टकराओ, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप उससे डिवोर्स भी ले सकते हैं। मैंने पहले ही ऑर्नो की प्रिस्टी से बात कर ली है, अगर जरूरत हुई तो वहाँ मेरी ओर से पॉप न्यायालय में आपके तलाक के लिए एक आवेदन लेटर लिखेंगे। मेरी एली में पॉप न्यायालय में किसी को जानती हो और उन्हें सीधे तरीके से कांटेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन फादरगन चर्च के नियमों और विवाहित प्रतिज्ञाओं के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। पास्ट में तलाक होने के बाद भी आपकी देखभाल करने वाला कोई भी पर्सन नहीं था, और अगर आपने उसका विरोध भी किया तो भी आपके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। यही कारण है कि उस कमीने हस्बैंड ने तुम्हारे साथ हमेशा गंदगी जैसा व्यवहार किया। आपसे आपकी बड़ी बहन और आपकी फैमिली होगी और एक ताकत भी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे अपने कामों की कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़े। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूसी गेस्टन और एलेक्स से कहती है जब हम सीट के किनारे को इस सिरे पे लाते हैं और इस तरह से मोड़ते हैं और फिर टनटना एक खरगोश बन जाता है, जिसे देख दोनों चौंक जाते हैं और एलेक्स कहता है वाह। फिर गेस्टन कहता है घोड़ा कैसे बनाते हैं आंटी, क्या आप घोड़ा भी बना सकते हैं। इसमें लूसी कहती है हाँ गेस्टन। उनको बियांका और इवन देखती है। फिर बियांका कहती है मैं देख रही हूँ कि लूसी अपने हाथ से काम करने में अच्छी है, आप उन चीजों में अच्छी नहीं है जिनके लिए हाथों का यूज किया जाता है, जैसा कि ऑरेगन और कैस्टन ग्रेडल।
इस पे इवोन कहती है मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ मैडम। फिर वो लूसी को देखती है और फिर से कहती है उस कठिन टाइम को ध्यान में रखते हुए जिससे वहाँ गुजरी है, मैं श्योर हूँ कि वहाँ लाहौस में अकेले ही बच्चों का देखभाल कर पाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं प्रियंका और इवोन नदी के किनारे बैठे होते हैं। तो इवोन कहती है थैंक यू मैडम, मैंने लगभग अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया था। तो प्रियंका एप्पल काटती है और कहती है यहाँ सब कुछ आपके सेकेंड प्रेगनेंसी के कारण हुआ है। अगर आपको भयानक मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ होता, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लूसी को बच्चों की नैनी के रूप में नियुक्त करेंगे। मैं टेंशन में थी क्योंकि आपका बच्चा आपको बहुत ही कष्ट दे रहा था, लेकिन जन्म से पहले ही एक व्यक्ति की जान बचा ली, मुझे बहुत ही गर्व है। और लूसी ने अभी तक अपने मन के बारे में नहीं बताया है ना? इस पे इवोन कहती है नहीं, हालांकि सभी मदद कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रियंका और इवोन लूसी के पास जाती है। तो लूसी कहती है माफ करना मैडम, लेकिन मेरे हस्बैंड को तलाक देने का कोई भी इरादा नहीं है। तो इवोन कहती है लूसी। फिर लूसी कहती है यहाँ सच है कि उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, लेकिन जिस दिन वह थोड़ा ज्यादा कमा लेता है वो हमेशा घर में टेस्टी खाना लाना याद रखता है। वहाँ कोई दुष्ट या खराब स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है, बस गरीबी ने उसे तोड़ दिया है। तो इवोन कहते हैं लेकिन लूसी, जब आपने सुना कि वो यहाँ आ रहा है तो आप बेकाबू होकर कांप उठे थे। आपने कहा था कि आप एक स्टोरेज के अंदर बंद थे जिस पर ताला भी नहीं लगा था और आप भागने के बारे में भी नहीं सोच सकते, और अभी तक। तो लूसी कहती है वहाँ। फिर इवोन कहते हैं लूसी, मुझे यहाँ बताने के लिए थैंक यू कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैंने आपको इसलिए ढूंढा क्योंकि मैं आपको एक नैनी के रूप में काम में रखना चाहती थी। मैं आपको काम के लिए पे भी करूंगी, तो फिर आप कुछ टाइम तक महल में क्यों नहीं रहते? तो लूसी कहती है मैं करूंगी, थैंक यू मैडम। फिर प्रियंका कहती है हालांकि उस आदमी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि आप कोई कैदी या अपराधी हो। उसने ऐसा अपने वाइफ के साथ किया जो किसी अन्य के मुकाबले उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहती थी। मैं इस अफसर के उस बैरन के लॉर्ड और लेडी को यहाँ सिखाने के लिए करूंगी कि अपने क्षेत्र को व्यवस्थित कैसे किया जाए। तो बस आप यहाँ जान ले कि इसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। भले ही आप उस आदमी को माफ कर दे, लेकिन मैं उस कमीने को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। इससे अधिक दुखद बात और कुछ भी नहीं हो सकती कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वही आपके डर का कारण बन गया। फिर हम दूसरे सीन में जेचरी के ऑफिस में देखते हैं। सभी बोलता है फ्रीकिंग गांव में कोई ऐसा घर है? गरीब घरों के बच्चों को पेरेंट्स द्वारा पीटे जाने के बाद भाग जाना बहुत ही आम बात है। कुछ हस्बैंड अपना जीवन जुआ खेलने, शराब पीने, धोखाधड़ी करने और कर्ज लेने के लिए बिताते हैं। उनके पास बाहर जाकर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं तो अपने आशाएं, वाइफ या बच्चों को पीटते हैं। इसके बावजूद माताएं बच्चों की वजह से वही करती है क्योंकि तलाक लेने के बाद उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। यहाँ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड उनके साथ कभी कभार अच्छा व्यवहार करते हैं। वे सोचती है कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं और वही रहना चुनती है। इस पर चेचरी कहता है क्या इसलिए वह बुरी तरह से पीट कर आई है? मैंने तुमसे कहा था कि बातचीत के माध्यम में उसे आने के लिए जारी करे। तो सभी कहता है मैंने आपकी से कभी मार उसे दिया है। बहुत डराती चला रहा था और लेडी लूसी के बारे में अपमानजनक बातें बोल रहा था। मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैजिस्ट्री आप भली बात जानते हैं कि मैंने अपना होम टाउन क्यों छोड़ा और एक भाड़े के नाइट के रूप में अपना जीवन क्यों शुरू किया। इसमें फिर कैस्पर बोलता है अगर अब उस अवस्था में नहीं लाए होते तो मैं खुद ही यहाँ काम कर लेता। फिर चेचरी कहता है लूसी का हस्बैंड कहाँ है? इसमें रॉबर्ट कहता है मैंने उसे स्थिर विरासत निर्माण स्तर पर काम करने के लिए छोड़ दिया। आपके ऑर्डर से उसे उचित मजदूरी दी जा रही है मैजिस्ट्री। वह बार बार उससे माफी मांगने के लिए कहता रहा, इसलिए मैंने उसे इस तरह से बताया कि वो समझ जाए। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे रॉबर्ट लूसी के हस्बैंड को कहता है तुम्हें मैजिस्ट्री को देखने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? क्या आप भूल गए कि आपको उन्होंने ऑर्नो कैसल में एंटर करने के लिए मना कर दिया है क्योंकि आपने उन्हें नाराज कर दिया? इन सब के बावजूद उन्होंने आप पर दया दिखाई और तुम्हें नौकरी और वेतन दिया है, इसलिए अपने काम को बेस्ट तरीके से करो। फिर वो कहता है मुझे माफ कर दो सर रॉबर्ट। तो रॉबर्ट बोलता है मुझे लगता है कि आप अभी भी यहाँ समझ नहीं पाए हैं कि आपको किससे माफी मांगनी चाहिए, और अगर आप भागे और अपने पैसे को जुए के अड्डे में खर्च किया तब मैं तुम्हारा तब तक पीछा करूंगा जब तक तुम मेरी मुट्ठी में नहीं आ जाते। मैं श्योर हूँ कि अब तक आप जान गए होंगे, लेकिन इसका अंत आपके दांत तोड़ने से नहीं होगा। फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और जेचरी कहता है मैं श्योर हूँ कि आपने अच्छी तरह से मना लिया होगा रॉबर्ट। लूसी का कहना है वो अपने हस्बैंड को तलाक नहीं देना चाहती और न ही उसे सजा देना चाहती है, इसलिए कि यहाँ श्योर करे कि जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है उनसे उनकी पिटाई ना हो। बहुत बढ़िया साथियों, और इसी तरह से लाहौर जाने वाली मीटिंग यही खत्म होती है। तो कैस्पर जेचरी से कहता है मैं इस ट्रिप में आपके साथ शामिल न होने पाने के लिए माफी चाहता हूँ। इस पे जेचरी कहता है मैं जानता हूँ कि जब आपकी वाइफ सीरियस मॉर्निंग सिकनेस से पीड़ित हो तो लंबे टाइम तक घर से बाहर निकलना यहाँ आसान नहीं होता। चिंता मत करो और जब मैं दूर रहूँ तो अपने क्षेत्र की अच्छी तरह से देखभाल करो। फिर कैस्पर
पर वहाँ से चले जाता है और बिसेंट आता है, कहता है टाइम उड़ता है ना, जाने का तारीख बहुत ही नजदीक आ चुका है। इस टाइम जब मैं लाहौर में हूँ तो मैं आपके उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को ढूंढूंगा। इस पर जेजरी कहता है आपको बच्चों की चंचल हरकतों का आनंद लेना चाहिए और इस एज में आराम करना चाहिए, लेकिन उत्तराधिकारी की कमी होने के कारण आप रिटायर नहीं हो पाए। मुझे इस बात का दुख है कि आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो बिसेंट बोलता है जब आप इस टाइम में लाहौर में होंगे कि आप कौन से इस बारे में बात करने का प्लान बना रहे हैं कि कैसे गद्दार यानी यंग मास्टर विस्कॉन्विक भाग गया है। तो जेजरी कहता है मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं बिसेंट, लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरे भागने वाला भाई क्या करेगा, वहाँ किसी भी तरह बच्चों को खतरे में डाल सकता है। यहाँ सुनकर बिसेंट मन ही मन कहता है इससे अधिक दुख की बात नहीं हो सकती कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं वही आपके डर का कारण बन गया। ऑर्डो के 5वें शासनकाल के फर्स्ट बसंत में रॉरेन विंग वह अपराधी जिसने गद्दार जेकब को राजा बनाकर ऑर्नो पर कब्जा करने का प्रयास किया, अपने निर्धारित मुकदमे से भाग गया। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी लाहौर जाने की तैयारी करते हैं और बिसेंट एलेक्स से कहता है माय लेडी प्लीज इस बात का ध्यान रखे कि अपने आसपास के सिचुएशन में ध्यान दिए बिना ही जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकती, और यहाँ भी बात ध्यान रखे कि किसी अजनबी को फॉलो ना करे। तो एलेक्स बिसेंट को हक करते हुए कहती है ठीक है बिन्नी मैं ठीक हो जाऊंगी, बीमार मत पड़ना और हेल्थी रहना। तो बिसेंट बोलता है माय लेडी आप कब तक मेरा नाम ठीक से बोलोगी, यहाँ बिसेंट है। इसके बाद गैस्पर गेस्टन से कहता है गेस्टन तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था। तो गेस्टन कहता है आपने और मॉम ने युद्ध के दौरान एलेक और मैडम की रक्षा की थी, इसलिए भले ही हम युद्ध में नहीं है, मुझे आपकी और मॉम की जगह एलेक और मैडम की रक्षा करनी है। तो गैस्पर गेस्टन के फोरहेड पर किस करता है, फिर इवोन गेस्टन को हक करती है और कहती है थैंक यू मेरे बेटे, आपके फादर और मैं यहाँ आप पर छोड़ देंगे। यहाँ कहने के बाद वो गेस्टन को बियांका की बात छोड़ती है। तो बियांका कहती है इवोन किसी बात की चिंता मत करना, बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें लेटर भेजूंगी। इसमें इवोन कहती है तो फिर मैं आपकी सेफ जर्नी के लिए प्रे करूंगी। इसके बाद सभी चिल्लाते हुए कहता है तो फिर हम चलते हैं लाहौर के लिए। और यहाँ भी से नहीं भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।